बड़े दिनों बाद मिले ककाशी और नारुतो। मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था, हाँ? जब तुम गारा के पीछे भी हाथ होकर पड़ गए, मैं तुम्हें से हर एक को खत्म कर दूंगा। सब मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी आंखों में मत देखना। अगर तुमने इसकी आंखों में नहीं देखा तो इसका जुत्सु तुम पर काम नहीं करेगा। हाँ, ये मुझे पता है। गाय, तुमने इताची का सामना कैसे किया था? इसकी बॉडी और पैरों के मूवमेंट्स देखकर इसके अगले मूव को प्रेडिक्ट करना होगा। इस तरह इससे लड़ना तो दूर, रोकना भी मुश्किल लग रहा है। इस तरह के विजुअल जुत्सु से लड़ने के और भी तरीके हैं मेरे, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई और हो तब उसका सामना करो। एक उसके गेंजुत्सु में फंस जाए, पर दूसरा पीछे से आकर उस पर वार कर सकता है। अगर पीछे से वार नाकाम हो जाए तब भी तुम अपने साथी पर वार करके उसे दुश्मन के गेंजुत्सु से निकाल सकते हो। चलो फिर मैं पीछे से वार कर। काशी सेंसे, बताइए आपने हमें रुकने को क्यों कहा? हाँ, ऐसा तरीका किसी मामूली गेंजुत्सु पर काम करेगा, पर इस वक्त जो हमारे सामने खड़ा है वो कोई मामूली नहीं है। अगर इसने आप पर वो जुत्सु किया तो आपको उसमें फंसने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन जिस इंसान पर वो जुत्सु हुआ होगा उसे लगेगा कई दिन बीत चुके हैं। तो मैं खुद इसके जुत्सु में 3 दिन तक टॉर्चर हुआ था और 1 हफ्ते बाद अपने होश संभाल पाया था। इस लड़के को हराना इतना मुश्किल है क्या? मेरे सुकुयोमी में जो तुमने वक्त बिताया उसे बेकार नहीं जाने दिया। हाँ, पर एक बात और है, जब तुम अपना वो विजुअल जुत्सु इस्तेमाल करते हो तो बहुत ज्यादा थक जाते हो। अपने ढेर सारे चक्र इस्तेमाल करने के साथ साथ तुम अपनी आंखों को खराब करने का जोखिम भी बढ़ा देते हो। हमारी एक छोटी सी मुलाकात से तुम मेरे बारे में बहुत जान गए हो। अब तक तुम अपनी आंखों को कितना नुकसान पहुंचा चुके होगे। ककाशी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मैं मानता हूँ उस दिन मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, पर अब मैं पहले जैसा नहीं हुई था। पर ये मत सोचना कि मैं अब भी वही अनाड़ी लड़का हूँ। तब से काफी कुछ बदल चुका है, समझे? नारुतो, इस बार तुम मुझे कवर दोगे। काश मैं ये कह सकता कि तुम लोग घूमने जाओ और मैं इससे अकेले लड़ूंगा, लेकिन इस बार मैं पिछली बार वाली कोई गलती नहीं करना चाहता। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे पास आओ नारुतो। तू पहले मेरा सामना कर। ये क्या साकुरा? क्या तुम? ककाशी सेंसे, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये सब शैडो क्लोन्स हैं? मेरा ये गेंजुत्सु सिर्फ मेरी आंखों के भरोसे नहीं चलता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए मेरी एक उंगली काफी है। फिक्र मत करो, मैं तुम पर मांगे जो शारिंगान इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ तुम वो नहीं समझोगे। मैंने हर बात का ध्यान रखा था। तो आप मुझे गेंजुत्सु इस्तेमाल करना सिखाने वाले? मैं तुम्हें गेंजुत्सु से बाहर आना सिखाने वाला हूँ।
अगर तुम कभी फंस जाओ तो गेंजुत्सु से बाहर आने की ट्रिक होती है। छोरे बाबा, मुझे गेंजुत्सु इस्तेमाल करना सीखना है, ये नहीं कि उसमें खुद फंस जाने पर क्या करना चाहिए। दरअसल नरूटो, ये बहुत एडवांस गेंजुत्सु है जिसमें बहुत दिमाग लगता है। उसके लिए तुम्हें पहले गेंजुत्सु टाइप शिनोबी बनना पड़ेगा, जो कि तुम नहीं हो। कई दुश्मन तुम पर गेंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इताची उचिहा। क्या? उसके सामने तो ककाशी सेंसे भी कमजोर पड़ गए थे। और इसलिए तुम्हें गेंजुत्सु के चंगुल से आजाद होना भी आना चाहिए। तो अगर तुम किसी गेंजुत्सु में फंस जाओ तो तुम्हें जहां तक हो सके अपने चक्र का एनर्जी फ्लो बंद कर देना होगा, समझे बबलू? तो तुम्हें कुछ देर के लिए इस एनर्जी को रोकना होगा। चलो शुरू हो जाओ। ये काम करते ही पूरी ताकत लगाकर एक बार में अपने सभी चक्रों की एनर्जी को रोक दो। ठीक है, अभी करता हूँ। अगर तुम ये कर लो तो गेंजुत्सु से आजाद हो जाओगे। ये काफी कुछ सीख गया है। नारुतो, बड़े दिनों बाद मिले हो। मुझे पिछली बार ही तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। जब सासके मुझे छोड़कर गया, तुम तो अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं बचा पाए। हमेशा सिर्फ तुम ही खुशियां हासिल कर लेते हो। गेंजुत्सु नारुतो, तुमने सबको डिसअपॉइंट किया है। तुम ऐसा ही करते हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले तो हमें अपने चक्र का एनर्जी फ्लो रोकना है और बची कुछ ताकत से दुश्मन के एनर्जी फ्लो पर अटैक करना है। मान लीजिए ये सब करके मैं आजाद नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन अगर तुम्हारे काबिल दोस्त तुम्हारे साथ हुए तो शायद तुम बच सकते हो। अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें उस वक्त छू लिया तो वो अपनी चक्र की एनर्जी तुम्हारी बॉडी में भेज सकता है और इस तरह तुम गेंजुत्सु से आजाद। तुमने अपना वादा तोड़ा है नारुतो। नारुतो, नारुतो, नारुतो। नारुतो, तुम ठीक तो हो ना? तुम गेंजुत्सु में फंसे थे। इसके शैडो क्लोन्स कहाँ हैं? पता नहीं तुम्हें अचानक क्या हुआ, तुम यहाँ वहाँ रसेंगान चलाने लगे जहाँ कोई खड़ा भी नहीं था। मैं तब से गेंजुत्सु में फंसा हुआ था। ऐसा लगता है अब ये पूरी ताकत लगाकर लड़ेगा। चलो, खुद को संभालो। नारुतो, मैं दिखाता हूँ इससे कैसे लड़ना है। लावा जुत्सु, फायर स्ट्राइक। फायरबॉल जुत्सु। Lightning blade! Rasengan! नारुतो! मानना पड़ेगा, इस लड़के ने बहुत अच्छा जुत्सु सीखा है। अरे नहीं, इसका मतलब इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। इसका शारिंगान सच में जबरदस्त है। फिर से बच गया और उसके ऊपर से मुझे एक बहुत पावरफुल जुत्सु चाहिए जो एक बार में ही इसे खत्म कर दे। एक मिनट, क्या ये भी गेंजुत्सु है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये ककाशी का जुत्सु है। किसी को गेंजुत्सु इस्तेमाल करने से रोकने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ककाशी, बाहर आ जाओ। ठीक है, तुम कह रहे हो तो आ जाता हूँ। फायर स्ट्राइक।
करना पड़ेगा। अपने जुत्सु की टेक्निक में तुम माहिर हो। तुम्हारी अर्थ स्टाइल मूव से तुम मेरी नजरों से छिप गए थे। अब मैं समझा कि क्यों मेरे गेंजुत्सु का तुम पर असर नहीं, क्योंकि ये एक शैडो क्लोन है। पिताजी और मेरे शैडो क्लोन दोनों को खत्म कर दो। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। क्या आपने रासेंगान को इम्प्रूव करो? आप वो सब छोड़ो, मुझे कोई और मजेदार जुत्सु सिखाओ ना। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो रासेंगान तुम यूज करते हो उसमें परफेक्ट हो? भूल गए जब तुम ओरोचिमारू के दोस्त से फाइट कर रहे तो क्या हुआ था? मैं याद दिलाऊं क्या? और फिर कामयाब होने के लिए तुमने क्या किया था? देखते हैं अब तुम मुझसे कैसे बचते हो। क्या तुम लड़ाई में ऐसे ही चोट खाकर लड़ना चाहते हो? क्या यही प्लान है तुम्हारा? रासेंगान, ये जुत्सु एक स्पेशल गिफ्ट है जो हमें खुद फोर्थ होकागे से मिला है। फोर्थ होकागे ने रासेंगान नाम के जबरदस्त जुत्सु की खोज की थी और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसमें परफेक्ट कैसे बनोगे। तुम रासेंगान को इम्प्रूव करके अपना स्पेशल जुत्सु बना सकते हो। अगर तुम अपने ताकतवर चक्र की एनर्जी को इस्तेमाल करना सीख लो तो तुम्हारे रासेंगान के अटैक्स और ज्यादा फोकस्ड और पावरफुल बन जाएंगे। मेरा अपना स्पेशल रासेंगान? हाँ, तुम्हें पहले अपने चक्रों पर कंट्रोल करना सीखना होगा, लेकिन अगर तुम ये ट्रेनिंग पूरी कर लोगे तो वो तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन बन जाएगा। उसका नाम होगा वो स्माइल क्यों कर रहा था?